अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही आसान और सिंपल से टॉपिक को डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लिपिड क्या होता है, लिपिड के मेन ग्रुप्स और लिपिड के सोर्सेस और फंक्शन को। चलें शुरू करते हैं। लिपिड्स जो होते हैं ये वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्युबल होते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ मिलकर बनते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल क्या होता है। याद रखिएगा, जो ग्लिसरॉल है वो एक अल्कोहल है जिसके अंदर 3 कार्बन मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लिसरॉल का एक स्ट्रक्चरल फार्मूला दिखाया गया है जिसमें 3 कार्बन हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम देखते हैं फैटी एसिड क्या होता है। फैटी एसिड जो होता है ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है विद कार्बोक्सिल ग्रुप एट द एंड। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और लास्ट पे क्या होगा, COOH। इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। हमने कहा कि जो फैटी एसिड जो होता है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसके लास्ट पे क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। फैटी एसिड जो होती है दो तरह की होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है, याद रखिएगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनी होती है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनी होती है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता और ये सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है ये भी कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनी होती है, इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड मौजूद होता है और याद रखिएगा ये लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। अब हम बात कर लेते हैं लिपिड्स के मेन ग्रुप्स के बारे में। याद रखिएगा फैट एंड ऑयल जो होता है ये लिपिड का मेन ग्रुप होता है। फैट्स एंड ऑयल्स आर मोस्ट फैमिलियर लिपिड्स, ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं। दे कंटेन 1 ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड। जो फैट्स होती हैं और जो ऑयल होता है इसमें एक ग्लिसरॉल होता है जबकि 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फैट कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो फैट होती है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा और ये सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे, और ये सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। और इसकी मिसाल क्या है, एनिमल फैट। जबकि जो ऑयल होता है कंटेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो ऑयल होती है इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है और ये लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर पे। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मिसाल है उसमें कॉर्न ऑयल और कोकोनट ऑयल मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा लिपिड का मेन ग्रुप, वो है फास्फोलिपिड। याद रखिएगा जो फास्फोलिपिड होता है ये सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक ग्लिसरॉल होता है और 2 फैटी एसिड होते हैं। जबकि हमने कहा था कि फैट्स और ऑयल में क्या है, एक ग्लिसरॉल है और साथ 3 फैटी एसिड हैं। जबकि फास्फोलिपिड में क्या है, एक ग्लिसरॉल है और 2 फैटी एसिड हैं, जबकि इसमें फास्फेट ग्रुप भी मौजूद होता है। हमने कहा कि फास्फोलिपिड जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन बनाती है, इसमें एक ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड होते हैं और यहाँ पे फास्फेट ग्रुप भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं सोर्सेज एंड फंक्शन की। लिपिड्स के 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या आता है, नट्स और सीड, जबकि एनिमल सोर्स में मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स आता है। अब हम बात करते हैं लिपिड्स के फंक्शन की। याद रखिएगा जो लिपिड्स होते हैं ये एडिपोज टिश्यू में फैट की शक्ल में हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, टिश्यू है, इसका नाम होता है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, ये एडिपोज टिश्यू है, इसमें क्या होता है, फैट जो होती है स्टोर हो जाती है। तो हमारी बॉडी में जो फैट होती है वो एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाती है। याद रखिएगा जब लिपिड्स टूटते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है और साथ इनसे एनर्जी रिलीज होती है। लिपिड्स को जब हम तोड़ते हैं तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाते हैं और जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड टूटते हैं तो उससे एनर्जी बनती है। अब हम देखते हैं तीसरा मेन फंक्शन। याद रखिएगा जो लिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाने का अहम काम करते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं ये इंसुलेटर का काम करते हैं एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सम लिपिड्स हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। याद रखिएगा हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड्स के साथ भी मिलके बने होते हैं, जिनमें हार्मोन की एग्जांपल है कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल जो होता है ये स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि लिपिड के साथ मिलकर बना है।
नेक्स्ट है लिपिड्स हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोलुबल विटामिन्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो लिपिड होती है वो फैट सोलुबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करती है। दोबारा बता रहा हूँ, हमने देखा कि जो लिपिड्स होते हैं ये जब टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। जो लिपिड्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। लिपिड्स जो होते हैं इंसुलेटर का काम करते हैं। इंसुलेटर का मतलब ये है कि ना ये हीट को बाहर जाने देते हैं और ना हीट को अंदर दाखिल होने देते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स होते हैं ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जो कि हार्मोन्स बनाते हैं, जैसा कि कोलेस्ट्रॉल जो कि स्टीरॉयड हार्मोन है। इसके अलावा हमने देखा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो लिपिड्स है वो फैट सोलुबल विटामिन्स को अब्जॉर्ब करती है।